नमस्कार दोस्तों, फ्री सीखो में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आज का जो मेरा लेसन होगा वो ट्रायंगल पे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा लेसन होगा वो ट्रायंगल पे बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे जो एसएससी मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जनरली उस टाइप का मैं क्वेश्चंस लिया हूं और आज यहाँ पे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं और आपका ये कंसेप्ट को मजबूत बनाने वाला है। और साथ ही साथ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपकी तैयारी किस लेवल पे है और किस तरह से क्वेश्चंस को सोचना चाहिए और हल करना चाहिए सवाल को, ये आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और चलिए अब हम यहाँ पे अपने सेशंस को शुरू करते हैं। जो लोग मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियोस अच्छा लगता है तो कमेंट करना तो एकदम ही ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ट्रायंगल्स में बता चुका था, बेसिक्स प्रॉपर्टीज़, कुछ अच्छे प्रॉपर्टीज़ भी बताए थे और सिमिलरिटीज़ भी बताए थे और कॉन्ग्रुएंसी भी बताए थे। तो थोड़ा सा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है एक और एक दो ऐसा सेम फोटो जिसमें सारा का सारा डायमेंशंस क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और सिमिलर में क्या होता है, साइड एक प्रोपोर्शंस में रहते हैं बट एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस पहला मैं ला रहा हूं कि कल मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था ट्रायंगल फॉर्मेशंस पे, ट्रायंगल फॉर्मेशन पे एकदम बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो ये छोटे से क्वेश्चंस को भी मैं लेकर चल रहा हूँ और एक अच्छे लेवल तक मैं जाऊंगा। स्किप मत कीजिएगा, बहुत मिस कर जाएंगे आप, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि अगर हमारा कोई ट्रायंगल का साइड 3 है, 5 है और 9 है तो क्या ट्रायंगल फॉर्म होंगे। तो जैसा कि मैं दो प्रॉपर्टी आपको बताया था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किसी भी दो साइड को सम करेंगे, तीसरा साइड से अगर वो क्या आता है, बड़ा आता है, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशंस होगा। तो यहाँ पे अगर हम 9 को ले लें, पहले 9 को ले लें, 9 सेंटीमीटर, अगर ये सेंटीमीटर में है तो 9, अगर ये सेंटीमीटर में है तो 9 सेंटीमीटर को हम ले लेते हैं। और अगर एक चाप यहाँ पे रखते हैं, चाप को, और 3 को हम चाप बनाकर काटने की कोशिश करेंगे और इसको हम 5 लेंगे, 5 एक इधर से लेंगे और एक इस पॉइंट पे लेंगे, 3 और 5 काटने की कोशिश करेंगे। क्या कभी कटेगा? आप खुद डिसाइड करो, क्या कभी कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पे भी आएगा ना तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 3 होगा, और जब यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 5 3 8 ही हो रहा है, 1 यूनिट तो बीच में मिस हो रहा है। कहने का मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। कोई बड़ा साइड ले लो और दो छोटा वाला का चाप से कटवाने की कोशिश करो मन में ही, तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा ही नहीं। या तो फिर आप ऐसे करो, मैंने बताया था कोई भी दो साइड ले लो, 3 और 5 मिलकर कितना होता है, 8, जो कि क्या है, छोटा है 9 से। तो यहीं पे आप फेल हो गए कि ट्रायंगल्स नहीं बनेंगे। तो जब आपको पता चल गया कि ट्रायंगल्स नहीं बनेंगे तो फिर औरों को हम क्यों चेक करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे। लिव इट, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेंगे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शंस। अगर ये ऑप्शंस अगर ऐसा हमको मिल जाता है कि अगर 3 साइड है, 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म होंगे? तो जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 8 सेंटीमीटर को अगर हम लेते हैं, 8 सेंटीमीटर को अगर हम लेते हैं नीचे में और एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा, और एक यहाँ पे चाप को रखते हैं और 3 इधर काटने की कोशिश करते हैं। चलो 3 कहीं पे भी तो कटेगा ही। इधर हम फिर अब इससे लेंगे 6 और 6 काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 6 काटने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पे कट गया ना, तो ये क्या बन जाएंगे, ये ट्रायंगल बन जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि देखिए ये 6 और ये 3, 6 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और यहाँ नीचे वाले 8 हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर में कटेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी साइड 3 और 8 अगर हम लेते हैं तो ये क्या होते हैं, 8 3 11, तो 11 जो है वो क्या है, 6 से बड़ा है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि दो साइड का सम जो होता है ट्रायंगल में वो तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर 8 और 6 लें
तो ये हमेशा क्या होंगे, 3 से बड़े होंगे, मतलब कि ये ट्रायंगल का फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्मेशंस में भाग लेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 5, 8 एंड 12 था। ठीक है, 8, 5, 13। ठीक है, 12 वाला से बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी क्या होंगे, ट्रायंगल फॉर्मेशन होंगे। मतलब कि सिर्फ ये जो ऑप्शंस होंगे ना, वहां पे ट्रायंगल का फॉर्मेशंस नहीं होंगे, जबकि बी और सी वाले केसेस में ट्रायंगल फॉर्मेशंस होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ये दोनों को भी जोड़ते हैं तो 20 आता है, 20 5 से क्या है, बड़ा है। ये दोनों को भी जोड़ेंगे, कोई भी दो को लेंगे, 5 और 12 को भी लेते हैं तो कितना आ जाता है, 17, जो कि बड़ा है किससे, 8 से। मतलब हर केसेस में हमारा सम ऑफ एनी टू सेट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड सेट। तो ट्रायंगल का क्या होगा, फॉर्मेशंस होगा। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल फॉर्मेशंस के लिए हम लोग ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा अगर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस बताएं कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है। देखिए ट्रायंगल पे कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आप अच्छे से देखिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमने बता दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 140 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल बी 140 डिग्री है। दूसरा मैंने बोल दिया कि ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री है। और मैं बोल दिया कि फाइंड कीजिए ना, एंगल ए का वैल्यू कितना है, एंगल बी का वैल्यू कितना है, एंगल सी का वैल्यू कितना है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए अगर आप इसको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे? देखिए कितने वेरिएबल्स अननोन हो गए, 3 वेरिएबल्स अननोन हो गए और इक्वेशंस हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? अटक जाएंगे। लेकिन अगर आपको मेरा बताया हुआ ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज याद है, जैसा कि मैंने बताया था कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहां से हमारा एक इक्वेशंस क्या निकल के आ जाएंगे ना, कि अगर हम ऐड करते हैं एंगल ए को, एंगल बी को और एंगल सी को, तो कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और बी कैंसिल हो जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल गया, एंगल ए बराबर एंगल बी निकल गया। जब एंगल ए बराबर एंगल बी हमारा निकल गया, तो अगर हम ये x ले लेते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी है, इसका मतलब क्या कि एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 70। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग इसको हम एंगल ए बराबर एंगल बी है तो हम इसको लिख सकते हैं ना जी, एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 140 डिग्री। क्यों? क्योंकि बी और ए एक ही है ना। यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल बी हमारा निकल के आया, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल ए बराबर 140 डिग्री। डेट मीन्स एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री आया। जब एंगल ए का वैल्यू 70 डिग्री आ गया, तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल था, एंगल सी नहीं इक्वल है। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी है, तो ये जब 70 हो गया हमारा, सॉरी जब एंगल ए हमारा 70 था, एंगल बी हमारा 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 7 दूनी 140, 140 में 40 जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा। और सम ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया क्या 180 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल्स का अगर इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ अगर मूव करते हैं, डाउट होंगे तो जरूर पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, भूलेंगे नहीं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए अगर ये कोई भी ट्रायंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और इसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं जेड। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि एंगल ए जो है ना वो 40 डिग्री का है। साथ साथ हमको ये भी बता दिया गया है कि ये जो ट्रायंगल है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये बराबर ये है।
तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू को हमको फाइंड करना है। यहाँ पे x बराबर कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये 40 हो गए तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा, 140 होगा, और ये दोनों इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये 70 होगा और ये 70 होगा। इतना समझ में आ रहा है, 70 70 होंगे। जब ये 70 होगा तो ये एक्सटर्नल एंगल है, तो 70 प्लस 40 कितना हो गया, 110 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे। या तो आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो, ये 70 तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होता है एक स्ट्रेट लाइन में, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ सिंपल सिंपल सी बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस में अगर डाउट हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आपको समझने में, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, जरूर लास्ट तक सेशन देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल ए बी और सी है, हम बोल दिए कि कोई भी एक पॉइंट डी है अंदर में, कोई भी पॉइंट हमने ये बोल दिया कि डी है, और मैं ये बता दिया गिवन में, मैं बता देता हूं कि जो है एंगल ए का जो वैल्यू है ना वो कितना है, एंगल ए का जो वैल्यू है ना वो कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि एंगल डी बी सी है ना, डी बी सी वो क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी डी के। ठीक है, और एंगल डी सी बी जो है ना वो ट्वाइस है किसके, एंगल ए सी डी के। तो मुझे ना क्या फाइंड करना है, बी डी सी का वैल्यू मुझे बता दीजिए, बी डी सी का वैल्यू मुझे बता दीजिए। एंगल बी डी सी का वैल्यू कितना हो गया, मतलब हमको इसका वैल्यू निकाल लेना है। तो हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रेट से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये बोला गया है कि अगर ये y है ना तो ये 2y है, कहा गया है कि नहीं, क्योंकि ये जो एंगल बी डी सी जो एंगल है वो दोगुना है किसके, एंगल ए बी डी के, और इधर भी सेम केसेस वही है। मतलब कि अगर हम इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, सभी एंगल का अगर हम सम करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में तो 120 प्लस y प्लस 2y प्लस x प्लस 2x कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ से क्या आ गया 3y, यहाँ से क्या आ गया 3x, यहाँ इक्वल्स कितने हो जाएंगे, 180 में से 120 को घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे 60। अब यहाँ से हमारा x प्लस वाई निकल जाएगा कितना, 20। अब x प्लस वाई हमारा 20 निकल गया, x प्लस वाई हमारा कितना निकल गया, 20 निकल गया। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ x प्लस 2 ऑफ y मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई ही तो है ये दोनों का सम। तो ये दोनों का सम कितना आ गया, 40। मतलब कि ये वाले एंगल हमारे 40 डिग्री निकल गए, ये दोनों का सम मिलाकर। तो जब ये 40 हो गए तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ना 140। क्यों, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल्स में कितने हो जाएंगे टोटल एंगल, 180 होते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल बी डी सी का वैल्यू कितने आ गए, 140 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल्स में सोचेंगे और शॉर्ट मेथड से जाएंगे। ये शॉर्ट मेथड है, आप एग्जाम में बहुत ही शॉर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। इतना लिखने की जरूरत हमको इसलिए पड़ रही थी कि आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझा सकें आपको, नहीं तो आप यहाँ से फिगर से ही डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये एंगल है तो ये हो जाएगा, और ऐसा केसेस है तो ये 3y और ये 3x हो जाएंगे, 3x और 3y हो जाएंगे। तो 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो कितना बच गए, अगर 180 में से 120 घटाएंगे तो 60, और 60 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 20, और 20 आ गए तो 20 का डबल करेंगे तो 140 हो जाएगा, और 180 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। होगा कि नहीं, और वही एंगल तो हमको निकालना था, इजिली निकल गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और ये भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी तो शुरू हुई है, आगे की तो बात ही अलग है। ठीक है,
तो भागिएगा नहीं, लास्ट लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन वाले। ये तो झलक है, आगे की कहानी तो भी बाकी है। आगे की कहानी तो बाकी है मेरे दोस्त। अगर ये ट्रायंगल ABC है और अगर हम बोल देते हैं कि ये एक जो है ना कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है, ई हमने बना दिया और इसको मैं लिख देता हूँ D, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि एंगल ये वाला जो है ना, ये एंगल वो कितना है, 50 डिग्री का है, ठीक है। ये कितना है, 50 डिग्री का है। साथ ही बोला गया है कि ये जो AD है ना वो AE के इक्वल्स है। AD जो है ना वो AE के इक्वल्स है, मतलब ये जो AD है ना ये इक्वल्स है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है AB जो है ना AC के इक्वल भी है। AB जो है ना, AB वो AC के इक्वल है, ठीक है। AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल्स है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे? अगर हमको बोल दिया जाए कि हमको निकालना क्या है, तो एंगल कौन सा निकालना है, CDE निकालना है, ठीक है। एंगल CDE निकालना है, एंगल CDE निकालना है, CDE निकालना है, मतलब हमें ये वाले का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये वाले का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग कैसे डील करेंगे किसी भी क्वेश्चंस को? तो चलिए अभी हम ग्रीन वाले पेन लेते हैं और ग्रीन से ही सॉल्यूशन कर देते हैं, या फिर ग्रीन ही लेते हैं, चलिए, ठीक है। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो ना तो आप एंगल के साथ डील कीजिए। जैसा कि बताया गया क्वेश्चंस में कि AB और AC क्या है, इक्वल्स है, तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल 20 डिग्री का है तो ये वाले एंगल कितने डिग्री का हो जाएंगे, 20 डिग्री का होंगे। जब ये 20 है और ये 20 है तो ये एंगल कितने के हो जाएंगे, बताइए, क्योंकि टोटल एंगल कितना होंगे, 180 होते हैं। तो 20 दूनी 40, 50 प्लस 40 कितना हो गया, 90। तो 90 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आएंगे, तो ये हो जाएंगे कितना, 90 होंगे कि नहीं। हम 20 ना लेकर 30 भी ले सकते हैं, हालांकि 20 में भी आंसर आएगा, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा फिगर के मुताबिक लेते हैं ताकि आपको देखने में क्या हो, अच्छा लगे थोड़ा, ठीक है। तो हम लोग कितना ले लेते हैं, 40 ले ले, क्या, चलिए 40 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 40 ले लेते हैं तो 40 दूनी 80, 8 5 13, 130, तो कितना बच गया, ये 50 आ गया कि नहीं। जब ये हो गए 50, ये हो गए 50, तो अब बताइए कि ये कितने होंगे, क्योंकि ये वाले साइड और ये वाले साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल जितना होंगे उतना ही एंगल ये होंगे। तो अगर हम ये बोलते हैं कि 30 है, अगर हम ये बोलते हैं कि 30 है तो ये कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, ये इक्वल है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होंगे वही एंगल यहाँ पे भी फॉर्म होंगे। और ये हमको बता दिया है कि ये कितना है, 50 है, तो टोटल कितना होता है, 180, मतलब कितना बच गया, 130। 130 को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 65 एंड 65। अब हमको ये बताइए कि ये जो पूरा एंगल है वो कितना होगा, तो ये दोनों का सम होगा, 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 कितने होते हैं, 90। और ये 90 किसके इक्वल्स होगा, 60 प्लस x। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी 65 है ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा क्या आंसर। आप चाहो तो कुछ भी लेकर चल सकते हो, जैसे कि मैं लेकर चलता हूँ 10, ठीक है। अब हम लेकर चलते हैं 10, अगर हम इसको 10 ले चलें तो ये भी 10 हो जाएंगे। जब ये 10 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, तो 10 दूनी 20 और 50 कितने हो गए, 70, 70। तो ये कितने हो जाएंगे, 110 होंगे कि नहीं। जब ये 110 हो जाएंगे तो ये फिर कितने हो जाएंगे, बताइए। जब ये 110 हो जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे कितने, 70। तो 70 बचेंगे, उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे मतलब कि 35 बचेंगे कि नहीं, 35, 35, 35। अब ये देखिए, ये 50 और ये 10, 60, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 होगा।
तो 35 में हम कितना जोड़ेंगे कि 60 आएगा? 25 ही जोड़ेंगे ना जी। मतलब क्या कि ये हमारा 25 डिग्री आ गया। कितना? एक्स का वैल्यू। आप चाहो तो कोई भी एंगल पुट करो, 25 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, ये इसका जो साइड्स होता है उस तरह से रेशियोज में है एक्चुअली कि वो इतना ही आएगा। आप चाहो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ही एंगल का वैल्यू पुट करिए और इजी तरीके से आप आंसर निकालिए। ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में टाइम बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप 0 भी मान के सॉल्व करेंगे तो भी वो आंसर 25 होगा। और इस तरह के सभी में सेम आंसर्स आते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, आप 0 भी लेकर देख लीजिए। अगर ये 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये 50 है तो एक ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 180 का होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 130। जब ये 130 हो गया तो ये दोनों कितने कितने होंगे? ये दोनों कितने होंगे? 130 जब ऑलरेडी हो गया तो कितना हो जाएंगे? 45 45 45 हो जाएंगे। जब ये 45 हो जाएंगे, ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए, 0 पे भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हैं, ऐसे भी आएगा। देखिए ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 50 है तो एक बनने के लिए इसको कितना चाहिए? 130 डिग्री चाहिए ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए। जब ये 130 डिग्री हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो 25 25 का होगा कि नहीं? जब ये 25 का हो गया और ये 0 है और ये 50 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 50 होगा कि नहीं? तो 25 में कितना जोड़ेंगे कि 50 आएगा? तो 25 ही ना जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब कि आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो इसी तरह से आप अप्रोच करेंगे तो सेकेंडों में आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आप जितना फास्ट पेन चलाना चाहेंगे, पेन क्या, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे उतना फास्ट आपका आंसर आ जाएगा विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम मूव करना चाहें तो चलिए मूव करते हैं। थोड़ा पेन को अच्छे ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। किसी किसी को कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है उन्हें, तो उन्हें दिक्कत ना हो। अगर ये ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल तो है ही क्योंकि मैंने ट्रायंगल बनाया ही है, तो अगर ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, मैंने इसको बोल दिया कि ये डी है और ये ई है और इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ है। जो गिवन है ना, वो गिवन है कि ये 80 डिग्री का है। क्या है? 80 डिग्री का। AD बराबर AE दिया हुआ है, AD बराबर AE दिया हुआ है, AD बराबर AE दिया हुआ है, मतलब ये बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, ये बराबर ये दिया हुआ। अब बोला गया है ना कि CF जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है मतलब क्या? ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे जी। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है CFE का जो वैल्यू होगा ना वो बता दीजिए कि कितना होगा। ठीक है, CEF का जो वैल्यू होगा वो हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। C किसका वैल्यू फाइंड करना है? CFE का वैल्यू हमें फाइंड करना है, मतलब ये हमारा x का वैल्यू निकाल देना है। तो हम लोग यहाँ पे भी उसी तरह से डील करेंगे जहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में डील किए थे। अगर हम इसको बोल दें कि ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएंगे? 20 होंगे। होंगे कि नहीं? जब ये 20 हो गए तो 8 4 12 120, तो ये कितने हो जाएंगे? ये 60 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? जब ये 60 हो गए तो बच जाएंगे कितना? 120। 120 को 2 भाग में बांटेंगे तो ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? अब अगर हम बात करें इसका तो ये कितने हो जाएंगे? ये भी 60 हो जाएंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। चाहो तो आप बहुत तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी बनाते हैं तो ये 20 है तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे लीनियर पेयर से। ठीक है, अब 120 और 120 तो इसका मतलब ये कितने आ जाएंगे? 40 आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो ये 60 निकाल दिए तो ये एक्सटर्नल एंगल इसके लिए भी आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल ये आ जाएंगे ना इधर वाले। अरे एक मिनट, मिटाना चले कुछ और मिट जाता है कुछ और। ठीक है,
तो चलिए मैं क्या बता रहा था कि ये जो है वो एक्सटर्नल हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। जब ये 100 हो जाएंगे तो ये अंदर वाले कितने हो जाएंगे जी 80 हो जाएंगे। तो 8 6 14 140 जब इधर ही हो गया तो ये कितने हो जाएंगे जी 40। तो कहने का मतलब आप ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, आप जो मर्जी वो एंगल पुट कीजिए आंसर सेम ही आने वाला है। तो हमारे यहाँ से आंसर कितना आ गया कि 40 डिग्री आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर आप एंगल के साथ डील करते हैं और अगर आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, दो इक्वल एंगल्स को डिवाइड करते हैं, तो मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि कोई भी ट्रायंगल्स है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे जब साइड्स इक्वल है। तो मैंने बताया था कि किसी भी ट्रायंगल्स का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। मैंने बताया था किसी भी ट्रायंगल्स का एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो क्या होता है इंटरनल एंगल का सम होता है, और वो एंगल हम लोग लेते हैं जो दूसरे वर्टेक्स के साथ बना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ही लिया तो ये वाले एंगल जो है ना ये इसके और इसके सम के इक्वल है। ठीक है, तो उसके अपोजिट वाले इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आप वहां से भी नहीं समझे तो लीनियर पेयर बना दीजिए। ये तो हमको मालूम है तो ये निकल गया कि नहीं, 8 और 80 और 20 अगर हमको निकल गया कि 100 हो गया तो ये कितना हो गया 80। जब ये 80 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 100। जब ये 100 है तो लीनियर पेयर से क्या निकल जाएगा, निकलेगा ना जी 80। ठीक है, ये कितना निकलेंगे ये 80 निकलेंगे, ये इधर वाले 80, ये इधर वाले मैंने 60 लिखा है, 80 इधर वाले लिखा है मैं। ठीक है, या तो वर्टिकली अपोजिट से भी 80 80 कर सकते हैं, 80 और 60 को फिर जोड़ेंगे और फिर इंटरनल एंगल से निकाल सकते हैं। 140 हो जाता है तो बचेगा कितना 40 ही हमको चाहिए ट्रायंगल्स को फॉर्मेशन होने के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये सेशंस, और बहुत ही मज़ेदार बहुत ही मस्ती के साथ आप देख रहे होंगे। और चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आप क्वेश्चंस को ऐसे डील कीजिए, ये एक अलग अंदाज है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है कि डी जो है ना एक यहाँ पे कोई पॉइंट है, और ये कुछ जो है सी डी जो है वो क्या है एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है जी एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर को मैं दिखा दे रहा हूं, सी डी क्या है एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, उसके बाद और भी क्या दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी जो है ना वो कितना है 59 डिग्री है, 59 डिग्री है। और एक और भी दिया हुआ है कि ए डी जो है वो एम के इक्वल्स है, ए डी जो है वो ए डी जो है अच्छा एम एक इधर पॉइंट है क्या, एम एक यहाँ पे पॉइंट है, और बोला गया है कि ए डी जो है ना वो ए एम के इक्वल्स है। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं और पूछा गया है हमें एंगल्स के लिए कि एम ए सी का वैल्यू क्या होगा, एम ए सी का वैल्यू क्या होगा, मतलब हमको ये वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चंस को डील करना हो तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप डील करेंगे। तो आप जो है ना सेम प्रोसेस को अपनाएंगे, एंगल्स को वैल्यू मानकर डील करेंगे तो वैल्यू ही रिजल्ट में आ जाएगा, और वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप कोई भी वैल्यू रखकर देख लीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि सपोज कि हमारा ये 1 डिग्री होगा तो ये भी हमारा कितना होगा 1 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल्स क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। जब ये 1 हो गया ना और ये 59 है तो ये कितने हो जाएंगे, ये 60 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि जब ये 60 हो गया और AD और AM इक्वल्स हैं तो ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे, ये भी 60 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। जब ये 60 हो गए तो ये भी कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, लेकिन उससे हमको निकालने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, निकालना आपकी मर्जी के ऊपर है भाई साहब।
आप अगर आपको उधर से ध्यान लग जाता है तो निकाल दो। तो जब ये 60 हो गया, ये 59 और ये 2 है, तो ये वाला वैल्यू नहीं निकल जाएगा। कितने हैं? 60 प्लस 59 प्लस 2 प्लस x बराबर कितना? 180 डिग्री। यही ना है जी। अब यहां से हमारा क्या निकल गया? 61 प्लस 60 प्लस x बराबर 180। यहां से क्या निकल गया? क्या निकल गया? x का वैल्यू 59 डिग्री। आप चाहो तो इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप चाहो तो ऐसे भी डील कर सकते हो कि भाई ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 120। जब ये 120 है और एक है तो 121 तो हमारा यहीं पे आ गया। तो बच चाहिए हमको कितना? 59 ही ना 180 होने के लिए किसी भी ट्रायंगल में, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 180। और कोई भी ट्रायंगल की अगर बात करें तो इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 180। मैंने बार बार बताया है। तो ये 180 का जो जादुई आंकड़ा है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस तरह से हम लोग हर क्वेश्चंस में लगाते फिरते हैं। तो इसे बिल्कुल ही ना भूलेंगे और इसी तरह से हम लोग हर क्वेश्चंस को अप्रोच करते जाएंगे, ठीक है। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और ये भी एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है। और ये आप इस क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल का आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छे लेवल का, ये मेंस लेवल का क्वेश्चंस है। आप अगर एसएससी मेंस का क्वेश्चंस सेट उठाकर देखेंगे तो इसमें आपको सॉल्यूशंस, इसमें आपको यही सब क्वेश्चंस दिखेंगे अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस निकाल कर देखेंगे तो, ठीक है। अगर हम ये बताते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है और इसमें जो बीओ है ना, बीओ एंड सीओ, बीओ साहब और सीओ साहब जो है ना, वो क्या है? बाइसेक्टर है किसके? एंगल के। आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है ना। बी और सी साहब क्या है? एंगल बाइसेक्टर है बी के और सी के। तो हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है ना, एंगल बी ओ सी का वैल्यू बताना है, ठीक है। एंगल बी ओ सी का वैल्यू बताना है कि हमारा कितना होगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा आप याद रखेंगे कि जब भी कोई ट्रायंगल है और वो दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या होता है। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं बताता हूँ कि ये कैसे निकलते हैं, आप इसका सॉल्यूशन भी जरूर जानकर रखिए, तभी कभी भी अगर आप फंसते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में तो ताकि आप 2 या 3 सेकंड में इसको सॉल्व करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो अगर हम बात करते हैं कि अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएंगे? x हो जाएंगे। अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएंगे? y हो जाएंगे, ठीक है। जब ये x है ये y है तो यहाँ से अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तो एंगल a प्लस 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएंगे? 180 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं 2 ऑफ x प्लस वाई का तो क्या हो जाएंगे? 180 माइनस एंगल ए होंगे कि नहीं होंगे। अगर हम x प्लस वाई की बात करते हैं तो 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होंगे कि नहीं होंगे। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू हमको निकल गया तो हम जानते हैं कि टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है कि नहीं। तो 180 में से अगर इस टर्म को हम घटा दें तो ये एंगल निकलेंगे कि नहीं? निकलेंगे कि नहीं, ठीक है। 90 माइनस एंगल ए बाई 2, इसका मतलब क्या हो जाएंगे? 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होंगे कि नहीं। यही तो हमारा पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या है, यही तो हमारा x का वैल्यू निकल गया। यही हो गया क्या? आंसर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हमको किस तरह से डील करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है। तो ये वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा ये क्वेश्चंस और मेरा सॉल्व करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर देकर जाइएगा, मुझे मोटिवेशंस मिलेंगे और मैं इससे भी अच्छे तरह से आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा ताकि
आपको भी एनर्जी बूस्टअप हो अपने एग्जाम के लिए, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, और आपको अंदर से विश्वास जगे कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हैं, और आपको ज्योमेट्री से जो डर लगता है वो डर अब खत्म हो रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपने सेशंस को खत्म करते हैं। मेरे साथ लास्ट सेशन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सो गुड बाय।